अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, बही इसका आपने नाम सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि आप इसे नहीं जानते हों। लेकिन ये कोई आम फल नहीं है दोस्तों। ये कोई ऐसा फल नहीं है कि आप खा लें और इसका फ़ायदा आपको समझ में नहीं आए, बल्कि इसके अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं दोस्तों। इसके हवाले से बहुत सारी अहादीस मुबारका भी आपके सामने पेश करूँगा, जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसके हवाले से बहुत अहम बातें बयान फरमाई है। और बही ये कब मिलता है और किस मौसम में मिलता है, इन तमाम बातों का ख़ुलासा करने वाला हूँ। इसको खाने से कितने मर्दों के ताकत के बराबर ताकत आती है, इन तमाम बातों का ख़ुलासा पेश करने वाला हूँ। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा हदीस पाक की रोशनी में, और कुछ मुख्तसर फ़ायदे बयान करने वाला हूँ जो एक्सपर्ट डॉक्टरों ने बयान किया है, पहले के हकीमों ने बयान किया है। इस वजह से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। देखें दोस्तों, सफ़रजल ये सेब की शक्ल का एक फल है। सफ़रजल जो होता है वो सेब जिस तरह होता है ना, उसी टाइप का होता है, जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। ये पहाड़ी इलाकों में कसरत के साथ पाया जाता है। आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये ज़्यादातर फल मिलता है, सितंबर और अक्टूबर के महीने में। बही के फ़ज़ाइल आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका के ज़रिए से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसके हवाले से हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ, आपके हाथ में बही था। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या फ़रमाते हैं कि मैं हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर हुआ तो देखा कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ में जो है बही था। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए तलहा, इसे इस्तेमाल किया करो, इसे खाया करो, क्योंकि ये दिल को तक़वियत देता है, सांस को बहाल करता है और सीने से बोझ को उतार देता है। ये हम और आप या कोई दुनियादार नहीं कह रहा है, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि इसको खाने से ये फ़ायदे होते हैं। समझ रहे हैं? अगर कोई एक आम आदमी कहता है तो हम उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, कान लगा के सुनते हैं। कोई आम डॉक्टर कहता है तो ये तमाम हकीमों के हकीम हैं। समझ रहे हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि ये दिल को तक़वियत देता है, दिल को मजबूत करता है और सांस को बहाल करता है। सांस में किसी तरह से परेशानी है तो ये परेशानी ख़त्म कर देगा, और साथ ही साथ सीने से बोझ को उतार देता है। ये बहुत अहम बात है दोस्तों, ये बहुत बड़े फ़ायदे हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये इरशाद पाक मनक़ूल है कि निहार मुँह बही खाया करो, क्योंकि ये सीने की हरारत को दूर करता है। सुभान अल्लाह, सीने की हरारत को दूर करता है अगर आप बही खाते हैं तो। ठीक है, बही खाया करो क्योंकि ये दिल को तक़वियत देता है, शुजाअत व बहादुरी पैदा करता है और बच्चे को माँ के पेट में हसीन बनाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बच्चा जो हमारा पैदा हो वो खूबसूरत पैदा हो। अब आपको बही खाने से जो फ़ायदे होते हैं, जो एक्सपर्ट डॉक्टरों का कहना है, जो पहले के हकीमों का कहना है, वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। क्योंकि भाई अगर आपको ये पता चल जाए कि इसको खाने से क्या क्या हमें फ़ायदे मिलेंगे तो उस चीज़ पर हमें तवज्जो ज़्यादा होती है। ठीक है, पहला फ़ायदा है दोस्तों, दिल को तक़वियत देता है, दिल को ताकत देता है अगर आप बही खाते हैं तो। ठीक है, दूसरा फ़ायदा है सांस को बहाल करता है। सांस में अगर फूलने की दिक्कत हो या सांस लेने में कोई तकलीफ़ हो या किसी तरह से सांस से रिलेटेड परेशानी हो तो ये परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तीसरा फ़ायदा है सीने से बोझ को उतारता है, और चौथा फ़ायदा है सीने की हरारत को दूर करता है, और पांचवा फ़ायदा है शुजाअत व बहादुरी पैदा करता है। शुजाअत व बहादुरी यानी दिलेरी है ना, जज्बा दिली, उसको पैदा करता है। और छठा फ़ायदा है अय्याम हमल में पेट के अंदर बच्चे को हसीन बनाता है। यानी हमल की हालत में जब औरत प्रेग्नेंट हो, पेट से हो और उसे खिलाया जाए तो फिर ऐसी कैफियत में बच्चा हसीन पैदा होता है, खूबसूरत पैदा होता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैदे के लिए मुक़व्वी और मुस्लह ग़िज़ा है। आपके हाज़मे में किसी तरह से कोई दिक्कत हो तो फिर ऐसी कैफियत में आप क्या करें, आप जो है बही का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ आठवां फ़ायदा है प्यास को कम करता है। समझ रहे हैं, प्यास की शिद्दत अगर ज़्यादा आपको लगती है तो फिर ऐसी कैफियत में आप क्या करें, बही का इस्तेमाल करें। और नौवां फ़ायदा है
क़य को रोकता है। अगर ज़्यादा किसी को वोमिटिंग की शिकायत है, क़य होता है, उल्टी जिसे कहते हैं, तो फिर ऐसी कैफ़ियत में वो क्या करें, बही का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ पेशाब आवर को दूर करता है, यानी जल्द अज़ जल्द पेशाब आने की शिकायत जो है, अगर ये किसी को हो, भाई कुछ देर हुआ था पेशाब करने को गए थे फिर पेशाब लग गया, अगर इस तरह की किसी को परेशानी है तो फिर ऐसी कैफ़ियत में क्या करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा बही का इस्तेमाल करें। और 11वां फ़ायदा है, पेट के अल्सर में मुफीद होता है। तो ये फ़ायदे दोस्तों जो मैंने बयान किए हैं, ये फ़ायदे आपको ज़रूर मिलेंगे अगर आप बही का इस्तेमाल करते हैं। इसके हवाले से आप अपने ज़हन में हदीस पाक याद रखें दोस्तों, और जो मैं ये फ़ायदे गिनाया हूँ इसको भी याद रखें। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसे खाते हैं तो ज़रूर भी ज़रूर फ़ायदे होंगे। कम खाएं, थोड़ा खाएं, लेकिन ज़रूर भी ज़रूर खाएं, और डेली 1-2 हफ़्ते तक खाएं, आपको फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये इम्पोर्टेंट बातें पता हो जाए और वो भी बही का इस्तेमाल कर सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।